हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरलेस मीडिया के बारे में, या हम वायरलेस मीडियम भी बोल सकते हैं और इसी को हम बोल सकते हैं अनगाइडेड मीडियम, यानी कि उसको कोई भी गाइड नहीं करता। हमारा ये एक ऐसा मीडियम होता है। अब देखिए, जो हमारा अनगाइडेड मीडियम होता है वो एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को वन प्लेस से अदर प्लेस ट्रैवल करा सकते हैं विदाउट किसी केबल के। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट भी यही बोलता है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। मीडिया बोल सकते हैं हम, या मीडियम भी बोल सकते हैं। आर दी वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा विदाउट यूजिंग एनी केबल। बिना किसी केबल के यूज़ के हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। दीज मीडिया आर नॉट बाउंडेड बाय फिजिकल जियोग्राफी। देखिए, ये बाउंडेड नहीं होता, ये बिल्कुल एक तरीके से खुला होता है यहाँ पे, क्योंकि किसी भी केबल का यूज़ नहीं किया जाता। जो हमारी केबल होती है वो बाउंडेड होती है और ये अनबाउंडेड होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी केबल का यूज़ नहीं किया जाता वायरलेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। इस टाइप्स के ट्रांसमिशन को हम वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। दिस ट्रांसमिशन यूजेज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड विच आर सम ऑफ पॉपुलर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। देखिए, हमारे कुछ पॉपुलर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं जो कि रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव होती है और इंफ्रारेड वेव होती है, जिसमें हम क्या करा सकते हैं? इन वेव पर अपने डेटा को ट्रांसमिट करा सकते हैं। तो ये क्या होता है? एक मीडियम होता है या मीडिया होता है। ये तीन टाइप्स के होते हैं अनगाइडेड मीडिया, या हम बोल सकते हैं वायरलेस मीडियम। रेडियो वेव फर्स्ट, नंबर सेकंड माइक्रोवेव, नंबर थर्ड इंफ्रारेड वेव। देखिए, अब हम इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं और ये देख लेते हैं रेडियो वेव क्या होते हैं, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव क्या होते हैं। क्योंकि ये एक मीडियम होता है। मीडियम मतलब जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को वन प्लेस से अदर प्लेस सेंड करा सकते हैं। तो फर्स्ट, मोर वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब आपको ये समझना होगा वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए, आपका कोई भी यहाँ पे सिग्नल है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके का सिग्नल है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी, ठीक है, ये। और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी ये यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हुई? इसकी ये एक वेवलेंथ हो गई और फ्रीक्वेंसी भी इसकी यहाँ से यहाँ तक हो गई। देखिए, और जितनी ज़्यादा हमारी यहाँ पे वेवलेंथ होगी, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी कम होगी। अब सपोज कीजिए यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। और हम ये देखते हैं एक सेकंड के अंदर ऊपर वाले की ये यहाँ तक थी और इसकी एक सेकंड के अंदर ये यहाँ तक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ज़्यादा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे? 1। ये जो ऊपर नीचे गया एक हमारा फेस कंप्लीट हुआ, तो ये क्या हुआ? हमारी ये 1 फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है 1, इसके अंदर कितनी होगी? 1-2 फ्रीक्वेंसी होगी एक सेकंड में। लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या होगी फिर? इसकी वेवलेंथ होगी ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाफ हो जाएगी। तो ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो और हम अब माइक्रोवेव की देख लेते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है, यहाँ पे हमने इसको लैम्डा से डिनोट किया, वो कम होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसकी हाई होती है। और इंफ्रारेड वेव की क्या होती है? वेरी लो वेवलेंथ होती है, यानी कि वेवलेंथ कम होती है, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और आपको एक बात और समझनी है, जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, और जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी वो उतना ही कम लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक कौन ट्रैवल कर सकता है? रेडियो वेव। रेडियो वेव के थ्रू हम डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकते हैं।
क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। और एक बात आपको और याद रखनी है, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी, और इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा को उतनी ही कम स्पीड से ट्रेवल करा सकते हो। यानी कि इसकी जो स्पीड होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, वहाँ पे डेटा की स्पीड भी बहुत कम होगी। और जिसकी ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, वो अपने डेटा को उतनी ही फास्टली ट्रेवल करा सकता है। तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, यानी कि जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे माइक्रोवेव में हम बात कर सकते हैं कैन ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर टू रेडियो वेव, इसमें हम क्या था, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक हम ट्रेवल करा सकते थे क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। लेकिन इसकी वेवलेंथ कम है कंपेयर टू रेडियो वेव, इस वजह से हम शॉर्ट डिस्टेंस तक अपने सिग्नल को ट्रेवल करा सकते हैं। और यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे टीवी सिग्नल होता है वो सैटेलाइट से होकर आते हैं। तो इसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत लॉन्ग है, इसलिए हम इसका टीवी सिग्नल और सैटेलाइट में यूज़ करते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कम है कंपेयर टू रेडियो वेव, तो इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं मोबाइल सिग्नल्स में। और जो हमारे इंफ्रारेड वेव होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस वजह से हम इसका यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कम डिस्टेंस के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिमोट हुआ। और इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ज़्यादा फास्टली होगा, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा फास्टली होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसका डेटा ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा फास्टली होगा। और इसकी वेवलेंथ कम है, तो ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। अब हम इस थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ वेवलेंथ मोर है देन फ्रीक्वेंसी लो होगी। अगर हमारी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम होगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे सिग्नल की जो एनर्जी है, या हम बोल सकते हैं वेव की जो एनर्जी है, वो उतनी ही ज़्यादा होती है। देखिए, आई होप फ्रेंड्स आपको अनगाइडेड मीडियम समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे।